Hello friends, hope you all are doing well. In this video, we will be talking some specific things about Tata Curve electric version. So Tata Curve electric version 19th of July को showcase की जाएगी from Tata Motors. We are expecting that they will showcase the ICE versions also. So in the previous video जो मैंने एक वीडियो भी पहले अपलोड किया है और पहले बनाया है उसमें हमने टाटा कर्व के बारे में पर से एज अ सेगमेंट बात की है, बट ये वीडियो जस्ट हमारा टाटा कर्व इलेक्ट्रिक वर्जन पे ही फोकस करेगा. सो we know that Tata has got plans of launching 10 electric vehicles. उन्होंने 2020 में हमें Nexon electric दी, फिर they followed it up by Tigor EV, then they followed it up by Tiago EV. So these all were cars which were converted from ICE to EV with the same platform. So there was कोई नया चैसी नहीं बनाया था उन्होंने इन्हीं तीनों कारों को जो कि आइस में था उसको ईवी में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज इट्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड द फास्टेस्ट मेथड टू इलेक्ट्रीफाई योर प्रोडक्ट्स. सो देन जब उनकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह थी उसको जेप्ट्रॉन का नाम दिया था उन्होंने. सो सबसे पहले नेक्सॉन आई 2020 में, फिर उसके बाद टिगोर आई, फिर टियागो आई. अब उन्होंने रिसेंटली नेक्सॉन को अपडेट कर दिया विद देयर डॉट ईवी लीनिएज. फिर उन्होंने हमें एक्टिव डॉट ईवी प्लेटफॉर्म दिखाया जो कि डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म है टाटा की तरफ से. इट्स गॉट ऑल ड्राइव ऑप्शंस, लाइक ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन भी है, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव ऑप्शंस हैं गाड़ियों में. 150 किलोवाट तक की डीसी चार्जिंग है एंड देव गॉट रेंज फ्रॉम 300 मिनिमम टू 600 किलोमीटर्स. एंड अब से जो भी प्रोडक्ट टाटा का आएगा वो एक्टिव डॉट ईवी प्लेटफॉर्म पे आएगा. तो पहला प्रोडक्ट उनका पंच आया, देन दिस इज द फोर्थ व्हीकल विच देव शोड. सो पंच ईवी आ गया. फिर टाटा इज ऑलरेडी शोड कर्व एज अ कंसेप्ट मॉडल बैक इन 2022. देन उन्होंने कंसेप्ट मॉडल में भी दिखाया ऑटो एक्सपो में, भारत मोबिलिटी में. देन दे शोड अ Sierra EV also at the Auto Expo and Harrier EV also. They added Harrier EV at the Bharat Mobility also. सो अगर वो 3 मॉडल और ये 4 हम इंक्लूड करें तो 7 मॉडल हो जाते हैं. तो 3 जो रह गए हैं उसमें से 2 एविनिया पे आएंगे एंड एक जो मॉडल होगा वो लाइकली एल्ट्रॉज डॉट ईवी होगा जो कि 2026 में हमें देखने को 2025 में देखने को मिलेगा. सो 2024 में उनके 2 मॉडल टाटा के आने वाले हैं, जैसे कि कर्व ईवी तो भाई है, बस लगा लीजिए अब 1-2 दिन में आ जाएगा कर्व ईवी विच विल बी लॉन्चिंग ऑन 19th of July अलॉन्ग विद द आइस वर्जन्स. पहले ईवी वर्जन ऑन सेल होगा, फिर आइस वर्जन ऑन सेल होगा, राइट. Then by the end of this year you will have a Harrier electric as well. Probably I am expecting that they would launch it or they would showcase it on the World EV Day, that is on 9th of September. Because 9th of September World EV Day है, कुछ ना कुछ तो show करना चाहिए. So maybe there is an upgrade to Nexon with an active platform or Harrier they will show. Ultimately by end of this year or by the Auto Expo you will have Harrier.ev. 2025 में you will have first Sierra EV, then you will have Eltros EV. Then by the end of 2026 end of 2026 and 27 we will have Evinia जो JLR के प्लेटफॉर्म के साथ ही EV प्लेटफॉर्म पे जो बना रहे हैं गाड़ियाँ. So that would be the 10 broad EVs from Tata Motors. So now let's focus on Curve. So Curve 19 जुलाई को expected वही है कि टाइम जो प्रोडक्ट जो टाटा कर्व का होगा वो वही लीनिएज वही वेरिएंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो नेक्सॉन वगैरह में या पंच में चल रहा है. इट वुड बी LR वर्जन एंड दी MR वर्जन. LR वर्जन वुड बी लॉन्ग रेंज, MR वर्जन वुड बी मीडियम रेंज. तो एक्सपेक्टेड ये है कि टाटा इस बारी LFP प्रिज्मेटिक सेल्स लाएगा अपनी कर्व में. सो एक्सपेक्टेड बैटरी पैक इज फ्रॉम 50 to 55. मेरी हाँ चाहिए शायद 60 आ जाए, बट टू बी ऑन द सेफ साइड आई थिंक इट शुड बी बिटवीन 50 to 55. MR 45 to 40 kilowatt hour battery pack, वही LFP battery prismatic cells. Then you will have an updated BMS, updated electric powertrain, better 0 to 100 figures, better regeneration. Tata Punch active platform जो launch हुआ था वो पंच पे launch हुआ था, but Punch still doesn't uses the advantages of active.ev platform which Tata has showcased long time back. So we can expect इम्प्रूव DC चार्जिंग. 50 किलोवाट तो मिनिमम चाहिए टाटा कर्व को, मे बी इट गोज हायर. जो उनकी AC पीक लिमिट है 7.2 तो होगी, क्या पता 11 किलोवाट तक चली जाए. आइडली टाटा कर्व अगर आप एज एन एंथुजियास्ट
मुझसे बात करें, तो ये सारी चीज़ें मैं एज एन ईवी एंथुजियास्ट ही बता रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मे बी हो ना हो, आई एम नॉट श्योर. So 10 to 80% it should do in around about 30 minutes. That would be perfect thing. Real world range of 400 plus it has to give any day, because people have to be incited to upgrade from Nexon to Curve EV. So proper single pedal driving with all those pedal shifters would be there. फीचर्स हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हैरियर वाले ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इसके अंदर टच स्क्रीन 12.5 इंचज़ वाली, दोनों ओडोमीटर TFT वाला, ड्राइव सेलेक्टर हैरियर से ही होगा, 2 स्पोक स्टीयरिंग जो GLR से इंस्पायर्ड है, 7 एयर बैग्स इन टॉप मॉडल, ADAS लेवल 2, एम्बियंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, ऑल दोज फीचर्स एंड फिक्स पैनोरामिक सनरूफ. मेरे को भी लगता है फिक्स पैनोरामिक सनरूफ से आएगी गाड़ी, ओपन नहीं होगा सनरूफ इसमें. आई एम एक्सपेक्टिंग इट, मे बी आई एम रॉन्ग. Sustainable materials, V2L, V2V, usable frunk. Prices, I expect that they will start from the LR Nexon top variants, and I am 100% sure that they will Curve will not be beyond 25 lakhs. It should be below 25 lakhs on road price, then only it can sell in numbers. MR LR के वेरिएंट्स होंगे, ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं आएंगे, पर्सोनाज होंगे जो टाटा में देखते हैं एज यूजुअल. सो हमारा ओपिनियन क्या है अभी तक, अभी टाटा कर्व लॉन्च नहीं हुए तो अभी तक क्या है. देखो, टाटा ने अपनी ईवीज दिखा दी हैं, टू मतलब टाटा हैज़ टू बी गिवन क्रेडिट, दे आर फॉलोइंग ऑल द टाइमलाइंस दे हैव एवर शेयर्ड. सो नेक्सॉन जो है वो 280 से 300 की रेंज दे देती है लॉन्ग रेंज वर्जन, पंच भी वही कर रही है, तो कर्व उससे इंप्रूव होनी चाहिए एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स. तो 400 से 480 तक हम लगा सकते हैं, 380 से 480 तक की रेंज हम लगा सकते हैं. टाटा शुड गेट रेड ऑफ दैट ARI रेंज, इट शुड बी रियल वर्ल्ड रेंज. सो एंड टाटा कर्व डॉट EV जो होगी वो हमें शो करेगा भी एक्टिव डॉट EV प्लेटफॉर्म जो टाटा का है वो कैसा केपेबल है. सो बेटर चार्जिंग टाइम, क्या पता 70-80 किलोवाट तक वो कर दें, बट लेट्स सी हाउ दे डू. कंपटीशन में अगर हम लगाएं तो टाटा कर्व वुड बी द फर्स्ट कार इन दिस सेगमेंट. It will be directly competing currently only with MG ZS EV. By far Tata Curve is not the competitor of BYD i2-3. BYD i2-3 जो 50 किलोवाट वाला बैटरी पैक से आ रही है उसके अंदर फीचर्स डेफिशिएंट होंगे, कर्व के अंदर फीचर्स ज़्यादा होंगे. BYD इज़ अ डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर. बट अगर हम प्राइसिंग की और रेंज वगैरह की कंपैरिजन जब हम बात करेंगे तो पीपल विल ऑब्वियसली कंपेयर इट विद i2-3 एंड ZS EV. दो ही गाड़ियाँ हैं अभी. फर्दर आने वाले टाइम में क्रेटा इलेक्ट्रिक एंड मारुति की EV से हम इसको कंपेयर कर पाएंगे. क्रेटा इज एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड EV is expected by the Auto Expo. So what Tata should do for Curve के लिए क्या डिफरेंट करना चाहिए टाटा को. So first of all, their quality control, materials and all those quality issues जो टाटा में आते हैं वो नहीं होने चाहिए. There are some software issues which have occurred with the Nexon owners and Punch owners as well and Tiago owners as well. पहले वाले electric vehicles of Tata. Look, because Tata electric vehicles ही इंडिया में बिक रहे हैं तो हमें problems भी Tata electric vehicles में ही दिखेंगे, because they are the numbers उनका ज़्यादा है तो हमें problems भी नहीं दिखेंगी. Trust me, I have been in forums, worldwide forums of electric vehicles. These problems do exist in the other OEMs as well. But हमारे यहाँ पे और OEMs की गाड़ी इतनी है नहीं, वो डिस्कस नहीं होता. सो क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन वेयर इट्स ड्यू. टाटा इज गिविंग अस इलेक्ट्रिक कार्स. यस, देर आर एंड देर विल बी सम इशूज. मे बी इन लॉन्गर रन these issues are rectified, and hopefully also, and we have seen also Tata rectifying these issues. So Curve would start a wonderful launch of electric vehicles. Curve electric आ जाएगी, फिर MG की electric vehicle आने वाली है, Cloud EV, then उसके बाद Creta EV आ जाएगी, then उसके बाद मारुति की EVX आ जाएगी. So there are 5 to 6 electric vehicles which are coming in this segment only. But you will have a higher segment of Harrier.EV as well as XUV 700 electric, which is E8 or XUV 800. So this and 3XO भी इलेक्ट्रिक में इस साल आ जाएगी. सो 5-7 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक आने वाली हैं. सो वी एक्सपेक्टिंग दैट दिस सेगमेंट शुड ऑलमोस्ट डबल अप बाय द नेक्स्ट ईयर. सो अगर 8 से 9 हज़ार इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिक रही हैं, सो बाय द नेक्स्ट फिस्कल
2025 मिडिल में ये गाड़ियाँ डबल हो जाएंगी। तो जो आज 2% वाला शेयर है, ये 4 से 5% आराम से रीच हो जाएगा अगले साल तक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड let's hope that Tata Curve does well, and all the best to Tata Curve and Tata Motors for this new segment. And hopefully they give us everything which they have promised in Active.ev platform. So this is a time when they have to just glorify this platform, because there are only 2 more cars coming on this currently, like Sierra aayegi, फिर Harrier aayegi. So let's hope for the best. And many people are expecting AWD version coming in Curve. AWD version is not coming in Curve. Don't expect any off-roading capabilities in Curve. So it could be a soft off-roader, but not a proper 4x4 on all-wheel drive. That is sure. So thank you for watching this video. Hopefully you like this video, have some information. So thank you.